Hello everyone. Today we will start our chapter number 3. This is your chapter 3, Ranga's Marriage, written by मस्ती वेंकटेश अय्यर. ठीक है, यहाँ लिंगर है, सॉरी ये वेंकटेश लिंगर. तो रंगाज मैरिज आपका चैप्टर नेम है. तो जैसा कि इट शोज़ बाय द नेम ऑफ द चैप्टर स्टोरी इज़ अबाउट अ पर्सन, हिज नेम इज़ रंगा. एक रंगा नाम का व्यक्ति है उसकी ये स्टोरी है. देखिए क्या है. रंगा द अकाउंटेंट सन, कि रंगा जो है वो कौन है, वो अकाउंटेंट का बेटा है एक. हिज is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. और भाई वो जो रंगा जो है वो रेयर क्यों बोला गया है, क्योंकि वो एक ऐसा इकलौता आदमी था, या फिर मतलब उनके गांव में से कोई ही बाहर स्टडी के लिए जाते थे. तो रंगा भी उन्हीं में से एक था. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds meet अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज़ चेंज्ड और नॉट. कि मीन्स भाई उसके गांव से कोई भी बाहर पढ़ने के लिए नहीं गया था आज तक. और जब वो वापस आता है बेंगलोर से अपनी स्टडी कंप्लीट करके, तो बहुत बड़ी भीड़ उनके घर के बाहर इकट्ठी हो जाती है. क्या देखने के लिए कि जो रंगा जो है वो चेंज हो गया है या नहीं है, यानी कि वो पहले जैसा ही है, उसके तौर तरीके, उसका पहनावा, उसका रहन सहन, वो सब पहले जैसा है या चेंज हो गया. हीज़ आइडिया अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर दे. ठीक है, लेकिन उसके जो आइडिया ऑफ मैरिज हैं, यानी कि मैरिज के बारे में जो उसकी सोच है वो थोड़ी सी अलग है अब. और क्या है या नहीं वो हमें अब इस चैप्टर में देखना है. ठीक है, देखिए चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना. When you say this title, some of you may ask रंगाज मैरिज. कि भाई राइटर क्या कहते हैं स्टार्टिंग में ही, कि जब आपने ये टाइटल देखा कौन सा, रंगाज मैरिज, तो आप में से कुछ मुझसे पूछ सकते हैं क्या, वाई नॉट रंगनाथन विवाह और रंगनाथन विजय. विजय भी एक वहाँ की जो कन्नड़ केरला लैंग्वेज है उसमें बोला जाता है मैरिज के रिगार्डिंग में ही. तो कहते हैं कि तो भाई आप में से कुछ कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसका नाम रंगाज मैरिज ही क्यों रखा, रंगनाथन विवाह या फिर रंगनाथा विजय क्यों नहीं रखा. वेल yes, I know I could have used some other mouth feeling no one like जगन्नाथ विजया और गिरिजा कल्याणा. देखिए रंगाज मैरिज यानी कि यूँ कह सकते हैं कि भी हिंदी इंग्लिश मिक्स तरीके से, या फिर एक ऐसा अलग सा नेम उसने रखा है अपने चैप्टर का, अपनी स्टोरी का. तो कहते हैं कि भाई वेल आई नो, मुझे पता है कि भाई आप में से कुछ कह सकते हैं, या फिर मैं भी रंगाज मैरिज की जगह पे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ. माउथ फीलिंग का मीन्स कि बहुत अट्रैक्टिव से, या फिर जो जिनको पढ़ते ही एकदम से कुछ क्लियर हो जाए, कुछ समझ में आए, ऐसे ही रख सकता था. जैसे जगन्नाथ विजया या फिर गिरिजा कल्याण भी जो क्या होता है वो एक केरला साइड में ही विवाह के रिगार्डिंग विवाह के लिए बोला जाता है. बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग. लेकिन क्या कहते हैं कि लेकिन ये जो चैप्टर है वो सिर्फ जगन्नाथ विक्ट्री या फिर गिरिजा की शादी के बारे में नहीं है. इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज. ये तो किसके बारे में है भी, हमारे रंगाज की शादी के बारे में है, यानी कि जो रंगा जो है उसकी शादी के बारे में है. एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, और इसी वजह से कोई फैंसी यानी कि कोई ज़्यादा अटपटा सा उसने टाइटल नहीं रखा है. होशा अली इज़ आवर विलेज. राइटर क्या कह रहा है कि राइटर का जो विलेज है, हमारा विलेज का नाम क्या है, होशा अली. यू मस्ट हैव हियर्ड इफ ऑफ इट. आपने ज़रूर ही इसके बारे में सुना होगा. नो, क्या नहीं सुना. व्हाट ए पिटी, यानी कि कितनी पिटी की बात है, कितने दुख की बात है. बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट. कहते हैं कि लेकिन ये आपकी गलती नहीं है. देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट एनी जोग्राफी बुक. क्या कहते हैं कि भाई इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपने हमारे गांव का नाम नहीं सुना, क्योंकि
क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि इस गांव के बारे में जो ज्योग्राफी की जो बुक है, यानी कि जो मैप वगैरह हैं, उनमें भी इस गांव के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। दोज साहिब्स इन इंग्लैंड, कहते हैं कि भाई जो अंग्रेज़ जो थे, राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट, कि भाई वो जो अंग्रेज़ लोग हैं जिन्होंने ये मैप वगैरह बनाए हैं, जिन्होंने प्लेसेस के बारे में लिखा है, शायद वो लोग इन जगहों के बारे में नहीं जानते होंगे। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसी वजह से उन्होंने इस जगह के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, क्या कहते हैं कि हमारे खुद के लोग भी इस जगह के बारे में भूल गए हैं या भूल जाते हैं। यू नो हाउ इट इज़, दे आर लाइक ए फ्लॉक टू शिप, कि भाई फ्लॉक टू शिप क्या है कि भेड़ों का एक तरीके का झुंड की तरह है, कि भाई जो ट्रेंड जो होता है, जो फैशन जो होता है, जहाँ पर सब लोग जा रहे हैं वो उसी तरफ चलना पसंद करते हैं। हमारे भारतीय लोग भी ऐसे ही। वन शिप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, क्या कहती है कि भाई अगर एक भेड़ किसी पिट में, किसी कीचड़ में, किसी गड्ढे की तरफ जाएगी, तो क्या कहते हैं कि बाकी सारी उसको अंधों की तरह उसको फॉलो करेंगे। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map। क्या कहते हैं कि भाई जब वो अंग्रेज़ लोग या फिर खुद हमारे खुद के भी जो जियोग्राफर थे, यानी कि जो भूजीवी जो थे, वैज्ञानिक जो थे, जब उन्होंने ही इस होशाहाली के बारे में रेफ़र नहीं किया, कुछ नहीं लिखा, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर। तो भाई ये जो छोटे छोटे मैप बनाने वाले हैं, इनको आप कोई दोष नहीं दे सकते, क्योंकि भाई जब इतने बड़े ने नहीं किया तो ये छोटे छोटे मैप बनाने वाले कैसे करेंगे। And so there is not even the shadow of our village on any map। और क्या कहता है कि और यही रीज़न है, यही वजह है कि किसी भी मैप में हमारे गांव के बारे में कोई जिक्र नहीं है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ का मतलब होता है भटकना, ठीक है, इन अनदर डायरेक्शन। क्या कहते हैं कि भाई सॉरी मांगता है राइटर कि भाई मैंने स्टार्ट तो कहीं से किया था, किसी चीज़ पर किया था, और वो चला किसी और टॉपिक पर गया है। If the state of Mysore is to be भारतवर्ष, what the, क्या कहते हैं कि अगर मैसूर की स्टेट भारतवर्ष, what the sweet कारी दब्बू is to festive meal, then Hoshal is to Mysore state, what the feeling is to be करिग दब्बू। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, एक दो वर्ड ये यहाँ पर आए हैं। तो ये कारिक दब्बू है, और ठीक है, तो कारिक दब्बू का मतलब क्या होता है, नीचे दे रखा है आपका इसी पेज के नीचे। कारिक दब्बू जो है वो एक साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट फिल्ड विद कोकोनट एंड शुगर, कि साउथ इंडिया की एक डिश कह सकते हैं जिसके अंदर कोकोनट और शुगर से जिसकी फिलिंग की जाती है। तो क्या कहते हैं कि भाई If the state of Mysore is to Bharatvarsra, what the sweet कारिदाबू इज़ द फेस्टिवल, कि कारिदाबू जो स्वीट है ना, कि जो एक फेस्टिव की स्वीट्स है, मील है, उसी तरीके से तो भाई होशा अली भी क्या है, होशा अली मैसूर का एक उसी जैसे कारिदाबू की फीलिंग के अंदर जो चीज़ होती है, उसी तरीके से होशा अली उस मैसूर के अंदर एक फीलिंग का काम करती है, ठीक है। What I have said is absolutely ट्रू, बिलीव मी, क्या कहते हैं राइटर कि जो भी कुछ मैंने कहा हमारे शहर के बारे में, हमारी जगह के बारे में जो भी कहा है वो सब कुछ सच है। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, कि भाई अगर आप इस चीज़ पर कोई क्वेश्चन करते हैं तो मैं उस चीज़ का कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं मेरे विचार पर स्टिक यानी कि टिका रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली टू होशा अली, क्या कहते हैं कि मैं सिर्फ अकेला पर्सन नहीं हूँ जो
होशा अली के बारे में इतना गर्व से, इतना खुश होकर बात करता है। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, कि हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर है। हिज नेम इज़ गुंडा भाटा, तो उसका नाम क्या है, गुंडा भाटा। ही एग्रीज विद मी, वो भी मेरी इस बात पर, मेरे इस पॉइंट पर एग्री करता है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट ए फ्यू places, no, not England. If anyone asks him whether he has been there, he says no, अनाया। क्या कहता है कि भाई वो जो है डॉक्टर जो है वो काफ़ी प्लेसेस पर घूमा हुआ है, लेकिन इंग्लैंड नहीं। कहता नहीं नहीं, इंग्लैंड तो नहीं। अगर कोई उससे पूछता है कि भाई क्या कभी वो इंग्लैंड गया है, तो वो क्या कहते हैं, नो, अन्नाया। अन्नाया क्या है, अन्नाया भी लास्ट में देखो दिया हुआ है। इन कन्नड़ ए रिस्पेक्टफुल टर्म फॉर एन एल्डर, यानी कि किसी बड़े के लिए रिस्पेक्टफुली बोला जाता है अन्नाया, ठीक है। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, क्या कहता है कि भाई मैंने इंग्लैंड तो आपके लिए छोड़ दिया है, आप घूमो वहाँ पर। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्लिया पेस्टर डॉग इज़ नॉट फॉर मी, क्या कहते हैं कि भाई किसी कुत्ते की तरह वहाँ पर भागना दौड़ना मेरे लिए नहीं बना है, यानी कि वो वहाँ पर जाना अपनी इंसल्ट समझता है। आई हैव सीन फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, क्या कहता है कि भाई मैंने अपनी लाइफ में कुछ ही प्लेसेस देखे हैं, और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब कि भाई इन रियलिटी अगर बात करें तो वो बहुत सारी जगह देख चुका है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज़ इन आवर विलेज। अब आगे राइटर क्या बताता है कि भाई हमारे गांव में कुछ मैंगोज़ के ट्री हैं। कम विजिटर्स, कभी भी आओ यहाँ पर विज़िट करो हमारे यहाँ। एंड आई विल गिव यू ए रो मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। रो मैंगो मीन्स कि उनमें से एक रो मैंगो, यानी कि कच्चा हुआ आम मैं आपको दूंगा कच्चा। डू नॉट ईट इट, उसको खाना नहीं है आपको, जस्ट टेक ए बाइट, सिर्फ एक बाइट लीजिए। द सोरनेस इज श्योर टू गो टू स्ट्रेट टू योर ब्रह्मंद्रा, क्या कहते हैं कि जो उसकी जो खटास है ना, श्योरनेस है, जो वो पक्का सीधा आपके जो एक इनर पार्ट्स हैं वहाँ तक टच होगी। ब्रह्मंद्रा का मतलब क्या है यहाँ पर, द सॉफ्ट पार्ट इन द चाइल्ड सेड where skull bones joins later. Here used an idiomatic expression to convey the extreme potency of sureness. क्या कहते हैं भी, ब्रह्मंद्रा वर्ड किस लिए यूज़ हुआ है, जो छोटे बच्चों में आपका जो हेड होता है ना, वो हेड का कुछ पार्ट जो उनका पका हुआ टाइट नहीं होता है, थोड़ा सॉफ्ट सा होता है, उस पार्ट के लिए बोला यूज़ किया गया है ये वर्ड ब्रह्मंद्रा, कि भाई उसकी खटास सीधा आपके वहीं जाकर टच होगी। ये यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस की तरह इस वर्ड को यूज़ किया गया है। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड ए चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। क्या कहती है, एक बार मैं भी, वो राइटर क्या कहते हैं, एक बार मैं भी ऐसा ही फ्रूट अपने घर पर लेकर आया, यानी कि एक रो मैंगो लेकर आया, तो उसकी चटनी वहाँ पर बनाई गई। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने खाई। द कफ वी सफ़र्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, और उसके बाद भाई उस चटनी को खाने के बाद क्या हो गया, सबको कफ की दिक्कत हो गई। इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। और फिर जब वो कफ की दवाई लेने डॉक्टर के पास गया, तब उस डॉक्टर ने हमें उस फ्रूट की जो स्पेशल क्वालिटीज़ थी उसके बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो इज़ स्पेशल सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। क्या कहते हैं कि जैसे मैंगो स्पेशल है ना हमारे यहाँ पर, उसी तरीके से सारी चीज़ें यहाँ हमारे गांव की फेमस हैं। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। उनका जो गांव का जो तालाब है उसमें क्रीपर, इनकी जो घास होती है किसी की, वो इतने अच्छे से उगती है उस पानी में। इट्स फ्लावर्स आर ए फीस्ट टू बीहोल्ड, ये उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने में सुंदर होते हैं, वो अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। गेट 2 leaves फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। क्या कहते हैं कि भाई जब आप दोपहर में पॉन्ड पर स्नान करने के लिए जाओ, बाथ लेने के लिए जाओ, तो उसमें से 2 लीव्स भी ले लेना, और आपको क्या है, कोई
चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपने दोपहर के खाने के लिए कोई पत्ता नहीं लिया। यानी कि जैसे कन्नड़ जो केरला साइड है वहाँ पर लोग क्या करते हैं, पेड़ों की जो केले का जो लीफ होती है उसके ऊपर वो खाना खाते हैं। You will say I am rumbling. It is always like that when the subject of your village comes up, but enough. भी आप ये कहोगे इतना सब पढ़ने के बाद कि मैं तो कुछ ज़्यादा ही फेंक रहा हूँ या कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट, लेकिन ऐसा ही होता है हमेशा। जब भी हमारे गांव का टॉपिक आता है तो वो ऐसा ही करने लग जाता है, यानी कि अपनी तारीफ़ करना स्टार्ट कर देता है गांव की। बट एनफ, अभी बहुत हुआ। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी ए लाइन। क्या कहता है कि भाई अगर आप में से कोई भी हमारे गांव की विज़िट करना चाहे तो मुझे लिखिए एक बार। आई विल लेट यू नो वेयर हौसाहलीज इज़। तो कहता है कि मैं आपको बताऊंगा कि हौसाहली कहाँ है, एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हेयर, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री। क्या कहते हैं कि अगर आप किसी प्लेस को अच्छे से जानना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट क्या रहता है कि आप उस जगह की खुद से विज़िट करके देखें। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. क्या कहते हैं कि अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ या जो मैं बताना चाहता हूँ वो आज से 10 साल पहले की बात है। We did not have many people who knew English. हमारे यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते हों। Then our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. और क्या कहते हैं कि भाई हमारे गांव का एक अकाउंटेंट ही ऐसा व्यक्ति था, पहला ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि भाई वो अपने बेटे को बेंगलोर स्टडी के लिए भेज सके। इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन आज तो ये बात अलग से है। मतलब आज तो सबके पास इतने कैपेबल हैं कि भाई अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं पढ़ने के लिए। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश। अब बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट। देखिए अगर आप हॉलीडेज़ में यहाँ पर घूमने आते हो तो आपको हर गली में ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे टॉकिंग इन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश में बात कर रहे हैं। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। उन दिनों हम लोग इंग्लिश में नहीं बोलते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा, और ना ही जब हम कन्नड़ में बात कर रहे हैं तो बीच में कोई भी इंग्लिश का वर्ड लेकर आते थे। वट हैज़ हैपन इज़ डिसग्रेसफुल, बिलीव। कि भी जो कुछ भी हुआ वो क्या था, डिसग्रेसफुल था, यकीन करो मेरा। द अदर डे आई वॉज इन रमा राउज हाउस व्हेन दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड। भी अब वो अगले दिन की स्टोरी बता रहा है। अगले दिन वो रमा राव के घर में था जब वो लोग क्या करके लाए थे, बंडल ऑफ फायरवुड, यानी कि आग जलाने का कुछ लकड़ी वगैरह सामान लेकर आए थे। रमा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, और रमा राव का जो लड़का था वो बाहर आता है उसका बिल पे करने के लिए। ही आस्क्स द वुमन, तो उस औरत से पूछता है, हाउ मच शुड आई गिव यू, मुझे तुम्हें कितने पैसे देने चाहिए। 4 पाइस, 4 पैसे, शी सेड। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। तो भाई लड़का क्या कहता है इस बात पर कि उसके पास चेंज नहीं है, यानी कि खुले नहीं हैं। एंड आस्क्स हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उससे क्या कहता है कि भाई अगले दिन सुबह सुबह वो आ जाए। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। अब वो जो गरीब औरत है भाई जिसने बेचा था सामान, उसको वो जो वर्ड था इंग्लिश का वर्ड चेंज वो समझ में नहीं आता। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, तो वो अपने आप से कुछ बुड़बुड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। आई टू डिड नॉट नो, क्या कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता था उस टाइम पे। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, लेकिन जब वो बाद में रंगा के घर पर गया, एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मींट, और उससे उसने पूछा, क्या कहते हैं कि और आई अंडरस्टूड व्हाट इट मींट, कि भाई उसका क्या मतलब था, ये शायद मैं समझ गया था। This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago.
क्या कहते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट कम्युनिटी है, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कुछ डिकेड्स पहले ही ये हमारे इस गांव में नहीं फैली थी। दैट वॉज भाई रंगाज होम कमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट, और इसी वजह से रंगा का घर आना एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाता है। पीपल रश टू हिज डोर स्टॉप्स अनाउंसिंग, और भाई जो लोग जो थे वो उसके घर की तरफ दौड़ते हैं ये अनाउंस करते हुए, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, क्या बोलते हुए भी जो अकाउंटेंट का जो लड़का है वो आ चुका है। द बॉय हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडी इज़ हेयर इट सीम्स, कि भाई जो लड़का बेंगलोर गया था अपनी स्टडी के लिए अब वो वापस आ चुका है। एंड कम रंगा इज़ हेयर लेट्स गो एंड हैव ए लुक, क्या कहते हैं कि भाई चलो रमा अब आ गया है, चलो उसको देखने चलते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट पार्ट जो है हम दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग।